अगर आपका सपना बीएचयू में पढ़ाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बीएचयू के लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेंगे कोर्स वाइज। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएचयू में टोटल कितने कॉलेजेस हैं, टोटल कितने कोर्सेज हैं और कौन से कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे लगेगा। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे और इसके बाद बीएचयू के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आज के वीडियो में ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। वन मोर थिंग, हमने नया डिजिटल बोर्ड परचेज कर लिया है, तो बहुत ही जल्द विद इन 2 डेज आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होने वाली है और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखे हो तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट हो भी चुकी हो। सो आप हमारा वो चैनल सब्सक्राइब करिए, स्पार्क अप स्टडी नाम से चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। इस पे आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे प्रिपरेशन करवाने के लिए। हाँ, आप चाहो तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर एज अ फीस हम कुछ नहीं लेने वाले हैं। सो प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बीएचयू जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है 12th के बाद, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके फॉर्म आउट है, फॉर्म ओपन है। फॉर्म भरने की प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दी है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको अभी एक करंट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट मांगे जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दो। सो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, तभी आप बीएचयू में एडमिशन ले पाओगे। वरना आप सीयूटी का एग्जाम तो दे लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपने प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं भरे तो बीएचयू में आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, सो पहली बात तो बीएचयू में एडमिशन के लिए सीयूटी यूजी का आपको फॉर्म भरना है, फिर उसका एग्जाम देना है, फिर काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग की बात भी हम इसी वीडियो में करेंगे, बीएचयू का पूरा सार मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। देखो, पहला बात, सीयूटी यूजी का फॉर्म भरो। ठीक है, फॉर्म भरने में सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट चूज करने से पहले थोड़ी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। बीएचयू एक कॉलेज नहीं है, बीएचयू के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। जैसे मान लो कोई एक छोटा सा शहर है, उसमें कई सारी बिल्डिंग्स हैं, तो वो पूरा शहर आपका बीएचयू कहला रहा है और वहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स अलग अलग कॉलेजेस हैं। ठीक है, सो बीएचयू का जो मेन कैंपस है, मेन जो सिटी है, उसको हम बीएचयू मेन कैंपस कहेंगे और उससे बाहर जितने भी कॉलेज होंगे, उसके कैंपस से बाहर जितने कॉलेज होंगे उसे हम एफिलिएटेड कॉलेज कहते हैं। ठीक है, जो मेन कैंपस में होगा, मेन बाउंड्री में होगा, वो आपके 2 तरह के कॉलेज आते हैं। एक आता है आपका एफएमसी, दूसरा आता है एमएमवी। एफएमसी में लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं, वो कॉमन है, और एमएमवी का फुल फॉर्म है महिला महाविद्यालय, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं। ठीक है, सो मेन कैंपस में 2 तरह के कॉलेज हैं, आपका एफएमसी और एमएमवी। एक और आता है आपका मेन कैंपस में कहलाता है, वो है आपका आरजीएससी। ठीक है, जो कि राजीव गांधी, जिसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी साउथ कैंपस कॉलेज। ये भी आपका मेन कैंपस में ही आता है और ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा ये कॉलेज। सो अगर मैं बेस्ट कॉलेजेस की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए एमएमवी एफएमसी बढ़िया है, और अगर बॉयज़ हैं तो उनके लिए एफएमसी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा मेन कैंपस में। अब इनके कोर्सेज की बात कर लेते हैं। जो एमएमवी है उसमें केवल 2 कोर्सेज हैं, बीए ऑनर्स इन आर्ट्स एंड बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस। दूसरा है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स एंड बीएससी ऑनर्स इन बायो। महिला महाविद्यालय में केवल यही कोर्सेज हैं। आरजीएससी में बी वोकेशनल कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है। आरजीएससी में ये कोर्स है। और एफएमसी में, जो कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हैं, इसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे जो भी बीएचयू में अवेलेबल हैं। सो आपको अगर टारगेट करना है तो टारगेट करो कि एफएमसी आपको मिल जाए, और इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, क्योंकि ये बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये सारे बीएचयू के ही कॉलेज है। बीएचयू में आप ऐसे लेके नहीं एडमिशन ले सकते कि बीएचयू में एडमिशन नहीं। बीएचयू में जो जो कॉलेजेस हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा और फिर टारगेट करना होगा कि बीएचयू के इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद होते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, जो कि मेन कैंपस से बाहर के कॉलेज है। उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है और फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सो उसमें जो है वो है आपका वीसीडब्ल्यू, जो कि गर्ल्स के लिए है, और यहाँ पे बीए ऑनर्स इन आर्ट्स, बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कराया जाता है।
इसके बाद है आपका VKM, ये भी गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे BA ऑनर्स इन आर्ट्स एंड BA ऑनर्स इन सोशल साइंस कराया जाता है। फिर है आपका AMPG, ये भी गर्ल्स के लिए है। BA ऑनर्स इन आर्ट्स, BA ऑनर्स इन सोशल साइंस एंड BCom ऑनर्स कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। फिर है आपका DAV, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, यानी कि बॉयज़ के लिए एकमात्र जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो है आपका DAV। यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है BA ऑनर्स इन आर्ट्स, BA ऑनर्स इन सोशल साइंस, BCom ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। यानी BSc का कोई कोर्स आपको एफिलिएटेड कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा, मेन कैंपस में ही आपको देखने को मिलेगा BSc के कोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कॉलेज आपको मालूम चल गए, इतने सारे कॉलेजेस हैं और कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। कोर्सेज की अगर मैं नाम गिनवाना चालू करूँगी तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। आर्ट्स में, जो कि आर्ट्स की बात करें तो उसमें है आपका BA ऑनर्स इन आर्ट्स, BA बैचलर ऑफ वोकेशन। फिर सोशल साइंस में BA ऑनर्स इन सोशल साइंस। फिर आपका BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स बायोलॉजी, जिसे आप लाइफ साइंस के नाम से जानते हो। फिर है आपका BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। अगर मैं मतलब बायो स्टूडेंट्स को कहूँ कि अगर आपको तुरंत जॉब पानी है तो इसके लिए आपका BTech फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी विल बी वेरी बेटर कोर्स फॉर यू। इसके बाद है आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपका BCom ऑनर्स है और BCom ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स है। फिर आपका BA LLB ऑनर्स का कोर्स है। संस्कृत में शास्त्री ऑनर्स का कोर्स है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फाइन आर्ट्स की अगर आपको जानकारी नहीं है, प्लीज़ ये वीडियो देखो, बहुत लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है अपना पैशन फॉलो करने में। बहुत लोग को ड्राइंग में, आर्ट्स के फील्ड में जाने का मन करता है, सो दैट इज़ द कोर्स फॉर यू, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर है आपका बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आपको म्यूज़िक, डांस ये सब में इंटरेस्टेड है तो आप बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स कर सकते हो, जिसे आप वोकेशनल म्यूज़िक एंड इन डांस का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी कोर्स यहाँ पे होता है और मेन कैंपस में ये कोर्सेज होते हैं। आगे बात कर लेते हैं अब इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कौन सा कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अब इनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि BA ऑनर्स इन सोशल साइंस अगर आपको करना है, ये ऑफिशियल लिस्ट में आपको दिखा रही हूँ, कैसे ये लिस्ट देखना है अभी वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगी। BA ऑनर्स इन सोशल साइंस के लिए आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा। मोस्टली आप प्रिफर करना कि इंग्लिश आप दो, लेकिन अगर नहीं इंग्लिश दे पाते हो तो हिंदी भी दे सकते हो। और आपको जनरल टेस्ट, केवल दो आपको पेपर देना है, एक लैंग्वेज का, एक जनरल टेस्ट का, फॉर BA ऑनर्स इन सोशल साइंस। इसके बाद है आपका BA LLB। BA LLB के लिए आपको पहला तो आपको देना है इंग्लिश या हिंदी, फिर आपको देना है लीगल स्टडीज़, फिर आपको देना है जनरल टेस्ट। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने लीगल स्टडीज़ दे रखा है, इस साल तो लीगल स्टडीज़ हटा दिया गया है, पर ऑफिशियली जो दे रखा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं आपको डाउनलोड करना भी बताऊंगी। सो अगर आपको लीगल स्टडीज़ का पेपर नहीं मिलता है, एज पर माई नॉलेज नहीं मिलेगा, सो उस केस में आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट ले लेना और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक, और आप जनरल टेस्ट ले लेना, क्योंकि लीगल स्टडीज़ इन लोगों ने लिख रखा है पर CUT के पेपर में आपको लीगल स्टडीज़ नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका BA ऑनर्स इन आर्ट्स। आर्ट्स वालों के लिए एक लैंग्वेज टेस्ट देना है और एक जनरल टेस्ट देना है। सिंपल सा काम है, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज टेस्ट दो और जनरल टेस्ट दो। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही एक्सेप्टेड होगा, कोई और लैंग्वेज आप देते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। भले ही पेपर आपके 13 लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स के लिए आपको जो सब्जेक्ट देना है वो होगा आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में से कोई एक आप दे सकते हो। ठीक है, और बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट आप दोगे और जनरल टेस्ट आप दोगे। ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे मांगे गए हैं BCom ऑनर्स वालों के लिए। BSc एग्रीकल्चर आपको देना है तो आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, या तो आप PCM का एग्जाम दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जाम दे दो। तीसरा ऑप्शन ये है, जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है तो वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एग्जाम देते हैं। यानी कि तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लो, या तो PCM, या तो PCB, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यानी कि इसे हम कहेंगे CBA का आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद है BSc बायोलॉजी ऑनर्स। बायोलॉजी में अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ कोर्स BHU में अवेलेबल है नहीं। BHU में बायोलॉजी के लिए केवल एक कोर्स अवेलेबल है, BSc बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर। लेकिन आप अगर सोच रहे हो बायोटेक करने का, माइक्रोबायोलॉजी करने का, तो वो आपको BHU में अवेलेबल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ना ही फॉरेंसिक साइंस, ये सब MSc लेवल पे BHU में है, लेकिन BSc लेवल पे नहीं अवेलेबल है। यानी 12th के बाद आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। हाँ, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद MSc
में जब जाओगे तो आपको फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीएससी बायोलॉजी आपको देखने को मिलेगा इन बीएचयू। सो इसमें जो आपको सब्जेक्ट लेने हैं, केवल 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको जनरल टेस्ट या लैंग्वेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद है बीएससी मैथमेटिक्स। अगर आपको करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको सब्जेक्ट देना है, दैट्स इट। आपको कोई भी जनरल टेस्ट इंग्लिश देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट अनिवार्य है, ये तीनों आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपने 12th अगर बायो से पास किए, मैथ से पास किए, सभी लोग एलिजिबल है, लेकिन पेपर आपको मैथ देना ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पेपर देना अनिवार्य है, भले ही आप बायोलॉजी से पढ़े हो या मैथ से पढ़े हो, आपको ये मैथ का पेपर देना पड़ेगा बीएचयू में जाने के लिए। फिर है बी वोकेशनल इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइनिंग। इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश, और आपको जनरल टेस्ट देना होगा। फिर है आपका बी वोकेशनल इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप मतलब मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो तो वो बीएचयू से ये कोर्स कर सकते हो। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या हिंदी देना पड़ेगा और आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं देना, दोनों में से एक आपको देना है, जो भी आपका मन करे, और आप चाहते हो दोनों देना तो दोनों भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है बी वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। इस केस में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यानी कि पीसीएम आप दे सकते हो, या फिर पीसीबी आप दे सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आप दे सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर में था ना, वैसे सेम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद है आपका बी वॉक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इस केस में आपको सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, मतलब दोनों में से कोई एक, और आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपका बी वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे कई लोग बीएमएलटी कहते हैं, लेकिन ये बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी नहीं, बी वोकेशनल है। ये भी एक अच्छा कोर्स होता है, अगर आप पैरामेडिकल ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा कोर्स है। इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, इंग्लिश या फिर हिंदी का कोई एक का आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, और सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी का आपको पेपर देना होगा। बायोलॉजी दे दो, सिंपल रहेगा आपके लिए। इसके बाद है बी वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इस केस में लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और आपको जनरल टेस्ट देना होगा। बीएफए, जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं, उस केस में आपको फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर या पेंटिंग का एक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम के दौरान प्रैक्टिकली दिखाना होगा करके, ठीक है। सिर्फ एक ही यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद है आपका बीपीए, यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा, प्रैक्टिकली ये चीज़ें होंगी, और यही आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद है आपका शास्त्रीय ऑनर्स। शास्त्रीय ऑनर्स में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का आपको पेपर देना है, और कोई भी पेपर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे जो कोर्सेज थे बीएचयू की तरफ से, वो मैंने आपको बता दिए, सारे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, सारे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। बीएचयू में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है, और जो भी कोर्स आप चुनना चाहते हो वो अपने दिमाग में सोच लो, वो कोर्स डिसाइड करके फॉर्म भरना, और उसी के अनुसार सब्जेक्ट भरना। जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए कोर्स वाइज, कोर्स चुन लेना और उसी अनुसार सब्जेक्ट भर देना। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए भी सब्जेक्ट भर सकते हो। फॉर्म में आपको कोर्स या यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, केवल सब्जेक्ट भरना है। सो जो कोर्स आपके दिमाग में है उसी के सब्जेक्ट आप फिल करना। ये हो जाने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले ही बीएचयू अपने एक नए फॉर्म निकालते हैं। बीएचयू का फॉर्म होता है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, तो फिर से वो फॉर्म आपको भरना होगा। रिजल्ट आने से पहले ही बीएचयू अपना फॉर्म भरवाता है, वो फॉर्म आपको भरना होगा। 200 से 300 रुपए फीस ली जाती है, बहुत हो गया, अगर ये लोग फीस बढ़ा देंगे तो 500 तक कर देंगे। आपको वो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, और आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। फिर वो कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा बीएचयू में। बीएचयू के कॉलेज और कोर्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। इतना करने के बाद अगर आपके मार्क्स और सब्जेक्ट उस हिसाब के होंगे, जैसे मान लो आप चूज करो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए, सो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पास होना और अच्छे मार्क्स से पास होना ज़रूरी है। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया, एक भी सब्जेक्ट में फेल हो, तो फिर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में नहीं जा पाओगे। इसीलिए सब्जेक्ट ध्यान से देना। जो जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं एटलीस्ट उतने सब्जेक्ट आपको देने ज़रूरी हैं पर्टिकुलर कोर्स में।
बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए पीसीबी देना ज़रूरी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पीसीबी देना ज़रूरी है। सो ऐसा जो भी मैंने आपको अभी बताया उस हिसाब से अपने दिमाग में कोर्स डिसाइड करो और फिर वो सब्जेक्ट में सीयूटी का फॉर्म भरो। सीयूटी का फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद बीएचयू का फॉर्म आएगा, बीएचयू का फॉर्म भरना, वहाँ पे फिर आप कॉलेज चूज़ करना और कोर्स चूज़ करना। फिर जो भी आपने सब्जेक्ट लिए होंगे ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स वहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे रहे बाकी स्टूडेंट से तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर कॉलेज पे जाके आपको एडमिशन लेना होगा। ये सिंपल सी प्रोसेस है बीएचयू में एडमिशन पाने की। और एडमिशन के टाइम आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जब एडमिशन होगा मैं आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, मैं और अनूप सर आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आप एडमिशन ले पाओ। और जब वो बीएचयू का फॉर्म आएगा तब भी हम लोग आपको बताएंगे। आप सिंपली हमारी एक प्लेलिस्ट सेव करके रखो, सीयूटी यूजी की प्लेलिस्ट है वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट को सेव रखोगे तो टाइम टू टाइम हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उसी प्लेलिस्ट में हम लोग देंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सिमिलर वीडियो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी पे चाहिए तो आप कमेंट कर देना, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।